अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा जो कि किसी की तकलीफ नहीं देख सकती। अब यहाँ पर शबाना जो कि इनकी मुलाजमा है, उसके बेटे का ऑपरेशन था। नौशीन बेगम से पैसे मांगे, 40,000 मांगे तो नौशीन बेगम ने देने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर आयशा जो सुन रही थी तो जल्दी से अपने कमरे में गई। अपने बाप की आखिरी निशानी, जो कि आखिरी बार उन्होंने आयशा को सोने की रिंग दी थी, वही लाकर शबाना के हाथ में थमा दी। मेरे पास और कुछ भी नहीं, सिर्फ ये है, और ये मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरे बाबा की आखिरी निशानी है। लेकिन इस वक्त आपकी ज़रूरत मेरी आखिरी निशानी की अहमियत से ज़्यादा है, इसलिए आप ये ले जाइए। अगर इससे किसी की जान बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब शबाना जो कि आयशा के बाप की आखिरी निशानी नहीं रखना चाहती, लेकिन फिर भी आयशा के इंसिस्ट करने पर शबाना ने अंगूठी रख ली। और दूसरी तरफ ये सब कुछ नौशीन बेगम देख रही थी, जिसे बहुत गुस्सा आया। इसलिए तो सबके सामने जाकर आयशा को जलील करना बहुत जरूरी था। अजमीर और अपने शौहर के सामने जाकर कहती है, देखिए शबाना ने मुझसे पैसे मांगे थे, उसने एडवांस अपनी पे भी ले ली और उसके बाद पैसे मांगे तो मैंने 5,000 उसको दिया, जबकि उसने 40 मांगा था। ऐसे में आयशा, इसने मेरी इंसल्ट की। जब मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आयशा ने लाकर इसे अपनी सोने की अंगूठी दे दी ताकि वो बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। तो यहाँ पर आयशा बोल उठी, मैंने आपकी इंसल्ट नहीं की आंटी, वो ज़रूरतमंद थी, उसके बेटे का ऑपरेशन था, मेरे पास जो था मैंने वही दिया। वो मेरे बाबा की आखिरी निशानी थी, मैंने इस चीज़ का लिहाज भी नहीं किया। सिर्फ एक इंसानी जान बचानी है तो वो तो बचानी है ना, वो तो हम पर फ़र्ज़ है। अब यहाँ पर अजमीर भी खड़ा सुन रहा था और अजमीर के वालिद तो आयशा की इस बात पर बहुत खुश हुए। बेटा, तुमने अपने बाप की आखिरी निशानी दे दी, वो तो तुम्हें अपने पास रखनी चाहिए थी ना, उनकी निशानी थी। तो अजमीर बोल उठा, तुमने मेरी मामा की इंसल्ट की है। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया था तो आयशा, तुम्हें शबाना की मदद नहीं करनी चाहिए थी। वो घर की बड़ी हैं, वो जो करें जो कहें वही तुम्हें करना चाहिए। तुमने उन्हें नीचा दिखाते हुए उसकी मदद की है, ये बात मैं भूल नहीं पाऊंगा। अब यहाँ पर आयशा कैसे सबको समझाए कि उसका ये इरादा नहीं था, लेकिन नौशीन और अजमीर बहुत नाराज हो चुके हैं आयशा से। अब तो नौशीन चाहती है कि जल्द अज जल्द माहम उसके घर में आ जाए। माहम बाहर लॉन में बैठी थी तो उसे कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम और अजमीर एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हो, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। क्या ही अच्छा हो कि दोनों जीवन साथी भी बन जाओ। आयशा तो सोच में पड़ गई और उसे अजमीर के साथ गुजरे हुए लम्हात याद आने लगे जब वो दोनों मूवी देख रहे थे। माहम भी अजमीर को लेकर काफ़ी सीरियस है और चाहती है कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन ये तो फिर कुदरत के काम है, इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इंसान मंगनी की हद तक तो जा सकता है, लेकिन निकाह फिर अल्लाह पाक का फैसला हुआ करता है। इस तरह से अजमीर और माहम की मंगनी तो हो जाएगी, लेकिन निकाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुदरत का ये फैसला ही नहीं। कुदरत ने तो अजमीर और आयशा का जो लेख लिखा है तो आखिर तक इनको ही साथ रहना है, चाहे जो भी ऊंच नीच आए, जो भी आजमाइश आए, बाद में इन्हें एक ही होना है। और हमें यही सब कुछ इस ड्रामे में दिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, माहम और अजमीर की शादी हो जाएगी, फिर जाकर अजमीर को माहम की नेचर से कोफ्त होने लगेगी, या फिर उससे पहले ही अजमीर बदल जाएगा? इस बारे में आप क्या कहते हैं? हमारी प्रेडिक्शन यही है कि अजमीर शादी से पहले ही बदल जाएगा, ये शादी नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।